मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 128वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद में 88 सूत्रों तक हो चुका है। पूछना है कुछ? आचार्य पृष्ठ संख्या 401। 401। आदित्य, इसमें इसकी पदमंजरी की व्याख्या में अंतिम तीसरा वाक्य आदित्य ग्रहणम तु तदुत्तर पद परिग्रहार्थम स्यात्। दिति शब्द भी आ रहा है इसमें और अदिति शब्द भी आ रहा है सूत्र में, तो केवल दिति का ग्रहण कर दिया जाता है। तो तदंत विधि लेकर के, तदंत विधि मान करके, क्योंकि अदिति में भी तो दिति आ रहा है ना अंत में, तो उसका भी ग्रहण हो सकता था, लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं, क्योंकि प्रातिपदिक ग्रहण में तदंत विधि नहीं होती है, तो इसलिए अदिति का भी ग्रहण अतिरिक्त कहा गया। अदिति का ग्रहण बिना ग्रहण किए नहीं हो सकता था, केवल दिति से अदिति का ग्रहण नहीं हो पाता। तो पंक्ति है ना कि अदिति ग्रहणम तु तदुत्तर पद परिग्रहार्थम स्यात्। उत्तर पद में जो दिति शब्द आ रहा है उसका भी ग्रहण करने के लिए, कारण कि न ही अदिति उत्तर पदम दित्युत्तर पदम भवति। अदिति शब्द जो है ये कैसा है? अदिति शब्द कैसा है? दित्युत्तर पद। दित्युत्तर पद है कि नहीं है? तो इसका ग्रहण हो सकता था यहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ ग्रहण किया गया, तो इसका ग्रहण क्यों नहीं हो सकता था? प्रश्न ये उठता है कि प्रातिपदिक ग्रहण में तदंत विधि नहीं होती। जब एक एक प्रातिपदिक का नाम लेकर के कहा जाएगा, जैसे दिति अदिति आदि सारे एक एक नाम लेकर के यहाँ पर कहे गए हैं, तो उसका ग्रहण नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पर अदिति को अतिरिक्त रूप से बोलना पड़ा इनको, ठीक है ना। एक तो ये बात है इसमें, लेकिन इसमें न्यास ने तो खैर इसके विषय में कोई व्याख्या नहीं की है। हाँ, इनका तो इन्होंने छोड़ दिया है इस विषय को। आचार्य यहाँ पे तदंत विधि होती है करके उत्सादिभ्य सूत्र में उसकी पदमंजरी की व्याख्या में कहा है ना कि वशकया से वहां पर ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदंत विधि प्रतिपेद वो फिर प्रतिषेधादेव। अनित्य नित्य का भी तो व्याख्यान चलता है ना, कि ये परिभाषाएं नित्य है या नित्य है। अब यहाँ यही स्वीकार इनको करना पड़ा, क्योंकि जब पाणिनि दोनों का ग्रहण कर रहे हैं तो ये तो स्पष्ट है कि वो तदंत विधियां नहीं मान रहे। नहीं, दोनों को ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं थी, केवल दिति से ही अदिति का भी ग्रहण हो सकता था, दोनों का ग्रहण हो सकता था। तो इस तरह से ये परिभाषाएं भी पूर्ण रूप से कार्य नहीं करती हैं। जहाँ आवश्यकता होती है वहां तो उसका उस तरह से अर्थ ले लेते हैं, लेकिन जहाँ आवश्यकता नहीं होती है या सूत्र में ऐसा कोई शब्द आ रहा है जो उस परिभाषा को कोई महत्व नहीं दे रहा है, तो वहाँ ये कह करके समाधान करेंगे कि ये परिभाषा यहाँ पर अनित्य है, इस तरह से। अच्छा जी, 405 पृष्ठ पर उत्सादिभ्यो इसके पदमंजरी में वशकया से इस पर
जो प्रश्न उठा ना कि ग्रहणवता इस परिभाषा से ही हो जाता, क्या हो जाता? नहीं नहीं, वशकया। तो यही परिभाषा तो मैं बोल रहा था अभी जो मैं अर्थ कर रहा था द्वितीय शब्द में, कि अदिति में भी द्वितीय शब्द अंत में आ रहा है, तो तदंत विधि से इसका ग्रहण कर लेना चाहिए। तो परिभाषा यही तो है जिसकी चर्चा हो रही थी, ग्रहणवता प्रातिपदिके न तदंत विधि प्रतिषेध, तदंत विधि प्रतिषेध, ग्रहणवता प्रातिपदिके न, ग्रहण करके यदि प्रातिपदिक को बोला जा रहा है, नाम लेकर के, ग्रहणवता का तात्पर्य ग्रहण प्रातिपदिक का किया, केवल एक सामान्य रूप से नहीं कहा गया, उसका नाम लिया गया, शब्द का, शब्द को बोला गया, इसे कहते हैं ग्रहण करके बोलना। ठीक है ना? किया गया है प्रतिषेध, तो ग्रहणवता प्रातिपदिके न तदंत विधि प्रतिषेधात, ये परिभाषा की ओर संकेत कर रहे हैं। ये इस परिभाषा के कारण से यहाँ पर होगा ही नहीं। क्या नहीं होगा? कि बशकय शब्द यदि किसी के समास करेंगे तो अंत में ही तो आएगा ये, तो ग्रहण होगा ही नहीं उसका। आपको असे कहने की क्या आवश्यकता है? आप समास में क्यों कर रहे हैं निषेध? तो अब यहाँ फिर ज्ञापन निकाल दिया इन्होंने। ठीक है ना, ज्ञापनार्थम। तो अब देखो पीछे वहां पर अदिति कह करके ये संकेत दिया कि नहीं होता, ये परिभाषा है, यानी कि इसको स्वीकार कर लिया ना, और यहाँ असे कह करके परिभाषा को महत्व नहीं दिया गया। तो ज्ञापन से क्या कर दिया इन्होंने कि भवती अत्र तदंत विधि। अब उससे लाभ कहीं अन्यत्र भी दिखाएंगे। फिर जब भी कोई ज्ञापन निकलता है तो ज्ञापन में जहां ये ज्ञापन निकल रहा है, एक तो वो पद चरितार्थ हो जाता है, सार्थक हो जाता है। लेकिन यदि अन्यत्र कोई लाभ नहीं है उसका, तो ज्ञापन में परिभाषा कभी नहीं आएगी। अन्यत्र लाभ दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि इस तरह से धेनु शब्द मान लो यहाँ पढ़ा गया है, इसी के आगे है ना, इसी बशकया से के आगे, तो धेनु शब्द यहाँ पढ़ा गया। अब धेनु शब्द अकेला ही तो ग्रहण होना चाहिए, ग्रहणवता प्रातिपदिक तदंत विधि प्रतिषेध। लेकिन जब बशकया से असे कह करके ये ज्ञापन निकाल दिया कि इस सूत्र में, ठीक है ना, यहाँ तदंत विधि होती है, तो धेनु का भी ग्रहण हो जाएगा। और धेनु जिसके अंत में आ रहा है, जैसे नए समास करके अधेनु बोला गया, तो तदंत विधि होगी नहीं होगी, तभी तो ग्रहण हो पाएगा अधेनु का। तो अधेनु का भी ग्रहण हो गया, तो आधेनवम बन गया। अधेनु नाम समूह आधेनवम, तो ये किसका समूह कहलाएगा? ये समूह किसका हुआ? नेगेटिव लेना है, नेगेटिव लेना है कि पॉजिटिव? अगर किसी का नहीं है तो समूह शब्द नहीं आएगा प्रयोग में। जो दूध नहीं देती ऐसी गाय, अन्य पशुओं का, धेनु नहीं है और पशु है, ऐसे अर्थ आएगा। यदि हम कहें कि नहीं, ये नहीं कहा जा रहा है यहाँ ये तात्पर्य धेनु का समूह नहीं है, तो किसका है? किसी का नहीं है। किसी का नहीं है, समूह ही कहाँ है फिर वो? है? हम अस्थि बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अधेनु नाम समूह अस्ति, तो अस्थि किसको कहेगा अगर कोई भी समूह नहीं है? तो ये समूह शब्द कौन सी क्रिया का करता है यहाँ पर? तो धेनु से भिन्न पशुओं का संग्रह, उसे कहा जाएगा अधेनु नाम समूह। तो इस तरह से यहाँ तदंत विधि हो गई। और आचार्य पृष्ठ संख्या 402 और 403, ये जो वार्तिक दिए गए हैं, ये द्वितीय सूत्र से कोई संबंध नहीं है ना, केवल हाँ, कुछ इस सूत्र से संबद्ध हैं भी, जैसे यमा चेति वक्तव्यम ऋण्या प्रत्यय ही बोला गया यहाँ पर, ऐसी वांगमती पितृमताम आदि। लेकिन अब जो आगे आ रहे हैं यहाँ इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ संबंध नहीं है, लेकिन इस प्रकरण का तो संबंध है। कौन सा प्रकरण चल रहा है? प्राग दिव्यतोण, प्राग दिव्यतीय प्रकरण बोलते हैं इसको। अर्थात प्राग दिव्यतीय जो अर्थ हैं, उन अर्थों में पृथ्वी शब्द से ये प्रत्यय कहना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, ये प्रारंभ ही तो हो रहा है, ये पहला ही सूत्र था यहाँ पर समर्थानाम प्रथमाद्वा के आगे। अश्वपत्या, हाँ, अश्वपत्यादिभ्यश्च, ये तो इसका अपवाद है। ये पहला नहीं है, वो संख्या की दृष्टि से भले ही पहला आ रहा है,
लेकिन ये तो द्वितीय तृतीय का अपवाद है, ये तो मुख्य तो यही हुआ ना। तो इसलिए ये वार्तिक यहाँ देना उचित समझा, यहाँ रख दिया गया इनको। इतना ही है सर। और ये समझ में आ गया तुम लोगों की पंचकपाली वाला शब्द, ये जो कल सूत्र हुआ था, ये द्विगुण लुगनपत्ति। करो जरा इसका अर्थ करना, आपने अब दो होती है तो करो इसका अर्थ 411 पृष्ठ पर। यदि एवं, यहां से अर्थ करो, करो प्रयास करो, कहीं होगा उलझन होगी तो उस पर विचार करेंगे। यदि एवं यहां से, और यदि एवं भी क्यों कहा गया पहले ये भी विचार करना है। यदि एवं, यदि ऐसा है कैसा, तो पीछे का विषय भी हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि पीछे क्या कहा गया था, दिगु का निमित्त, ठीक है ना। प्रत्यय कैसा होना चाहिए जिसका लोक होगा, दिगु संज्ञा का, दिगु का निमित्त का तात्पर्य दिगु संज्ञा ही तो है, तो दिगु संज्ञा का निमित्त बने वो, ऐसा प्रत्यय होना चाहिए। तो दिगु संज्ञा का निमित्त कब बनता है प्रत्यय, कि कोई प्रत्यय हमने किया तदितार्थ में और समास कर लिया, तदितार्थोत्तर पद समाहारे च। और इसी से अगला सूत्र जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब तक तदितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र नहीं लगेगा तब तक हम संख्या पूर्व दिगु नहीं लगा सकते। संख्या पूर्व दिगु इसी से जुड़ा हुआ है कि आपने जो अधितार्थ में उत्तर पद परे रहते और समाहार में जो समास किया है, उन समासों में यदि पूर्व शब्द संख्यावाची है तो उसका पूरे समास का नाम हो जाएगा द्विगु। जुड़ा हुआ है कि नहीं है इससे। तो जहां जहां भी हम इस सूत्र से समास करेंगे समाहारे च से, तो वह प्रत्यय जो आ रहा है समास करके वो द्विगु संज्ञा का निमित्त बन रहा है, उसका ये लोक करेगा। तो जो सिद्धांत स्थिर किया गया वो निमित्त के रूप में स्थिर किया गया था, ठीक है ना। तो यदि एवं करके इस बात को लिया जाएगा, यदि ऐसा है कैसा, कि द्विगु का निमित्त जो तद्धित है उसका लोक होता है। अब बोलो आगे। यह कथम, यह कथम, ये पंचकपाल्याम संस्कृतः पंचकपालः। तो कथम का तात्पर्य यहाँ कैसे, कैसे का तात्पर्य यहाँ लुक कैसे कर लिया आपने। आप तो लुक उस प्रत्यय का करोगे जो कि द्विगु संज्ञा का निमित्त बनेगा, और यहाँ संस्कृत अर्थ में पंचकपाल्याम संस्कृतः पंचकपालः, संस्कृत अर्थ में जो प्रत्यय आया, क्या इस प्रत्यय को लाने के बाद आप तदितार्थोत्तर पद समाहरे जैसे समास करेंगे, हाँ और ना। हाँ करेंगे। किसका, किस किसका, दो पद बोलो। किस किसका करेंगे समास, एक ही शब्द तो है पंचकपाल्याम। पंचकपाल। हाँ, यहाँ समास कहाँ है, पंचकपाली ये शब्द है हमारे पास में पहले से बना हुआ, और इससे हमने सप्तम्यंत सप्तमी समर्थ से संस्कृत अर्थ में प्रत्यय किया। तो यहाँ तो समास ही नहीं है, और समास नहीं है तो ये जो प्रत्यय आ रहा है ये क्या द्विगु संज्ञा का निमित्त है। यहाँ तो द्विगु संज्ञा नहीं। पहले से ही है, उसकी द्विगु ही तो है पंचकपाली शब्द। तो आपने कैसे लोग कर दिया, ये प्रश्न बना कि नहीं बना। कथम जो करके प्रश्न उठाया कि यहाँ आपने लुक कैसे किया, तो ये तो प्रश्न बन गया पूरा कि द्विगु संज्ञा का निमित्त है नहीं वो, और आपने लुक कर दिया। तो मैंने अपने से पूछा था कि क्या ये व्याख्या करनी है, या लोगों से पूछा था व्याख्या तो मैं करने लगा। चलो अगली पंक्ति बोलो। अच्छा, नैवात्र तद्धित उत्पत्त्यते। हाँ, तो क्या कहना चाह रहे हैं ये,
नैव वहाँ अत्र से क्या तद्धित लेंगे? प्रत्यय आया ही नहीं। क्यों? आया तो है। संस्कृतम भक्षा प्रत्यय नहीं आएगा अत्र। यहाँ पर तो ये जो आपने विग्रह किया है पंचकपाल्याम संस्कृत, ऐसा विग्रह करके प्रत्यय नहीं आया है, ठीक है ना? ऐसा विग्रह करके नहीं आया है। कैसे विग्रह करके आया है? देखो ध्यान रखो कि हमें समास करके, बिना समास किए तो द्विगु संज्ञा का निमित्त बनेगा नहीं, ये तो स्पष्ट है ना। बिना समास किए प्रत्यय द्विगु संज्ञा का निमित्त नहीं बनेगा, और समास करने के लिए हमें कम से कम दो पद तो चाहिए। तो प्रत्यय आप ऐसे नहीं लाएंगे यहाँ पर पंचकपाल्याम संस्कृत ऐसे विग्रह करके। आप प्रत्यय लाएंगे तो वह विग्रह कहलाएगा पंचसु कपालेषु संस्कृतः। यह है विग्रह। हुआ स्पष्ट कुछ? पंचसु कपालेषु संस्कृतः ऐसे विग्रह किया हमने, फिर संस्कृतम भक्षा से प्रत्यय ले आए। अब यह प्रत्यय द्विगु संज्ञा का निमित्त बन गया। क्यों? तहितार्थोत्तर पद सूत्र से समास किया गया। क्या है? प्रश्न है तो बोलो। कितना आया समझ में? अर्थात पंचकपाल्याम संस्कृत है, ये ऐसा ही वाक्य बोला जाएगा, इसका यहाँ प्रत्यय नहीं होगा, यहाँ प्रत्यय नहीं होगा। प्रत्यय जो हुआ है वो हुआ है पंचसु कपालेषु संस्कृतः, इस विग्रह से हुआ है प्रत्यय। और पंचकपाल्याम संस्कृत वाक्य ऐसा ही बोला जाएगा, ये वाक्य ऐसा ही बोला जाएगा, क्योंकि अर्थ तो वही है। देखो पंच कपालेषु, पंचसु कपालेषु संस्कृतः, इसका अर्थ बुद्धि में रख लो अपनी। और पंच कपाल्याम संस्कृतः, क्या अर्थ में अंतर है दोनों में? एक ही अर्थ तो है दोनों का। लेकिन पूर्व पक्षी ने किस तरह से उलझाना चाहा? उसने उलझाना चाहा कि लिया उसने पंचानाम कपालान समाहार पंच कपाली, ठीक है ना? वहां तो हो गया समास, और वहां तद्धित प्रत्यय भी, वो द्विगु संज्ञा भी हो चुकी है, ठीक है ना? वहां कोई समस्या नहीं है। तो पंच कपाली उसने बना नहीं, तद्धित तो वहां हुआ ही नहीं है, वहां तो केवल समाहार में समास मात्र हुआ है, तद्धित तो हुआ ही नहीं है। तो पंच कपाली शब्द बन चुका है, और उसका सप्तमी बांध करके और संस्कृत क्या कर रहा है वो? यहाँ प्रत्यय की उत्पत्ति नहीं करनी है, जो पुरोडाश पकाया गया है उसको बताया जा रहा है कि ये पंचकपाली में संस्कृत हुआ है। इतना ही मात्र है, प्रत्यय नहीं लाना यहाँ पर हमें। प्रत्यय यदि लाना है तो पंचसु कपालेषु संस्कृतः ऐसे बोला जाएगा, क्योंकि उस अवस्था में समास हम कर सकते हैं। अब तो नैव अत्र तद्धित उत्पद्यते, इस विग्रह वाक्य जो आपने बोला, इसमें तद्धित की उत्पत्ति वाक्यम एवं भवति, ये तो ऐसा ही वाक्य बोला जाएगा। अब ऐसा ही वाक्य बोला जाएगा तो फिर ये हम एक एक तो हमने कहा कि पंचसु कपालेषु संस्कृतः, एक ये प्रकार हो गया, अर्थ में अंतर नहीं आएगा। एक हो गया पंचकपाल्याम संस्कृतः, और भी कोई है क्या? तो कहा और भी है, तीन है ये ऐसे। तो त्रय शब्दम ही साध्यम, तो पहला तो हो गया पंचसु कपालेषु संस्कृतः, ठीक है ना? और इसी विग्रह से प्रत्यय भी उत्पन्न होगा, तो प्रत्यय भी उत्पन्न होगा तो वो क्या बनेगा? शब्द पंचकपालः। वहां प्रत्यय का लोप हो गया ना, हो गया, वहां प्रत्यय का लोप भी हो गया। तो दो तो ये बन गए ना, पंचसु कपालेषु संस्कृतः और पंचकपालः। तीसरा ये है जो आपने बोला है कि पंचकपाल्याम संस्कृतः, यहाँ प्रत्यय होना ही नहीं है, और आप इसी को आधार बना करके प्रश्न उठा रहे हो कि यहाँ आपने प्रत्यय का लोप कैसे कर दिया ऐसे विग्रह करके। तो सिद्धांति कह रहा है हमने ऐसे विग्रह ही नहीं किया था, हमने विग्रह किया था पंचसु कपालेषु संस्कृतः। तो ये तीनों दिखा दिए इन्होंने। तत्र द्वयोः शब्दयोः समानार्थयोः, अब इसमें दो शब्द तो बिल्कुल ही समानार्थक हैं। कौन से? पंचसु कपालेषु संस्कृतः और पंचकपाल्याम संस्कृतः, ये दोनों समानार्थक हैं। एकेन विग्रहः, इसमें एक तो केवल विग्रह के रूप में ही रहना है, ये कौन सा? पंचकपाल्याम संस्कृतः।
अपरस्माद उत्पत्तिर्भविष्यति, जो दूसरा है पहला वाला, पंचसु कपालेषु संस्कृतः, इससे प्रत्यय की उत्पत्ति होगी, और प्रत्यय की उत्पत्ति होगी, प्रत्यय आएगा, उसका लुक हो जाएगा, तब बनेगा पंचकपालः। ये था, तुमने समझा नहीं था इसका तात्पर्य। दोबारा भी विचार किया करो। चलो आगे देखते हैं अब। अच्छा, अब मैं पूछूं तो इसकी व्याख्या कर सकते हो दोबारा? अब तो हो जाएगी ना? अभी नहीं होगी? चलो और विचार करना, फिर भी कोई प्रश्न रहता है तो बाद में पूछना। तो आज का सूत्र है गोत्रे लुगची, गोत्रे अलुक अची। यहाँ पर अची में हम विषय सप्तमी मानकर के अर्थ करेंगे, ठीक है ना? प्रत्यय आने से पूर्व ही बस विषय आ जाए उसका, तभी ये सूत्र लगाना होता है। तो इस तरह से प्राग्दिव्यतीय का जो यहाँ प्रकरण चल रहा है, उस पूरे प्रकरण में यदि कोई अजादि प्रत्यय की विवक्षा होने लगे, अजादि प्रत्यय हमें लाना है, ऐसी स्थिति आ जाए, तो वहां पर जो प्रत्यय प्रारंभ में हमने गोत्र में उत्पन्न किया है, उस प्रत्यय का लुक प्राप्त होता है कुछ सूत्रों से, उसका यहाँ निषेध किया गया है, वह लुक नहीं होता। और लुक प्रकरण हम पढ़ चुके हैं, इधर भी दूसरे अध्याय में भी पढ़ चुके हैं, कुछ सूत्र वहां के भी हैं। तो वहां पर जो प्रारंभ होता है, हण्य क्षत्रियार संयतो योनि लुगणियों हो पैलादिभ्यश्च इयः प्राच्याम न तौल बलिभ्य तद राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम, फिर यस्कादिभ्यो गोत्रे। तो यस्कादिभ्यो गोत्रे, क्योंकि उदाहरण जो आएगा यहाँ पर इसी का आएगा, इससे जो प्रत्यय का लुक प्राप्त हो रहा होता है, उसका ये सूत्र निषेध करता है। ये तो इसका मुख्य अर्थ हो गया। अब पंक्ति देखो कि प्राग दिव्यतः इत्येव, हमें प्रकरण के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं जाना। इन्हीं में से हमें आजादी प्रत्यय की विवक्षा करनी है। तो यस्कादिभ्यो गोत्रे इत्यादिना येषाम गोत्र प्रत्ययानाम लुग उक्तः, और वो भी लुग कब करता है? बहुवचन में करता है, ध्यान रखना। तद राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम, ये इसके ऊपर है ना, तब है यस्कादिभ्यो गोत्रे। तो उससे जो लुग कहा गया है, जिन जिन प्रत्ययों का, तेषाम उन प्रत्ययों का, अजादौ प्राग दिव्यतीय विषय भूते, विषय माने विषय सप्तमी है ये, इसलिए कि प्राग दिव्यती अजादि प्रत्यय यदि विषय बन रहे हैं, तो उस अवस्था में वह लुक प्रतिषिध्यते, उस लुक का प्रतिषेध किया जा रहा है। अब उदाहरण में देख लो, गर्गाणाम छात्राः गार्गीयाः वात्सीयाः। तो यहाँ इन उदाहरणों में गर्गाणाम छात्राः में पहले हमें गार्ग्य बना लेना है। तो गर्गादिभ्य यहाँ से यहाँ प्रत्यय करके गार्ग्य बना लिया, और गर्गादिभ्य गोत्रापत्ति में प्रत्यय करता है, और ये सूत्र भी गोत्र में ही निषेध कर रहा है लुक का। तो वहां गार्ग्य गार्ग्यऊ कैसे चलाते हैं रूप? गार्ग्य गार्ग्यऊ गर्गाः, गार्ग्यम गार्ग्यऊ गर्गान, गार्ग्येण गार्ग्याभ्याम गर्गई। बड़ा विचित्र, ध्यान रखना पड़ता है, रूप ऐसे होते हैं। बहुवचन में हमें लुक करते जानना है, ऐसे रूप चलेंगे वहां पर। तो गर्गादिभ्य से तो हमने यह कर लिया, गार्ग्य शब्द बना लिया। अब गार्ग्य शब्द बना करके अब छात्र अर्थ में, ठीक है ना, तस्य दम लगा करके छात्र अर्थ में यहाँ पर छ प्रत्यय आया। अब छ प्रत्यय कैसा है? आजादी है, आजादी प्रत्यय की विवक्षा। देखो लाए नहीं है, ध्यान रखना, अभी लाए नहीं है, अभी उसकी विवक्षा है। तो इस तरह से यहाँ पर जब विवक्षा है उसकी, लेकिन जब विग्रह करेंगे जिस काल में हम, तो जिस काल में विग्रह करेंगे उस काल में गार्ग्याणाम छात्राः बोलेंगे या गर्गाणाम छात्राः बोलेंगे?
गर्गाणा। वहां तो लगेगा ना सूत्र, वहां तो बहुवचन क्योंकि हम बोल रहे हैं, तो बहुवचन में तो यही योश्च सूत्र है ना वहां पर, तो यह वो उसको यह और ययोः आए, यह और आए, हमने क्योंकि इसका दिभ्यो गोत्र से गर्गा दिभ्यो यहाँ से यह जो प्रत्यय किया है, तो उस यह का यह योश्च से वहां पर लुक भी करना होता है, तो लुक करके गार्ग्य का षष्ठी के बहुवचन बनेगा गर्गाणाम। ठीक है ना। अब गर्गाणाम छात्र ऐसे विग्रह किया हमने, और आजादी प्रत्यय की विवक्षा आ चुकी है। तो अब इसी विवक्षा में अब जब इसका हम अलौकिक विग्रह रखेंगे, तो हमें गर्गाणाम छात्रा का अलौकिक विग्रह कैसे रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए? गर्ग आम, यही तो विग्रह रखना चाहिए, गर्ग आम करके। बोलो, जब गर्गाणाम बोल रहे हैं तो गर्ग्य, वो गर्ग और आम, ऐसा रखना चाहिए कि नहीं? क्यों? गार्ग्य आम। क्यों बहुवचन नहीं है आगे आम? ये क्या बहुवचन में लुक नहीं करेगा ये अवश्य सूत्र? बहुवचन में लुक कर देगा, बहुवचन है तो आगे, क्या जरूरी है हम उसको मिलाएं तभी? अरे है तो, रखा तो है आगे बहुवचन। हम बहुवचन बहुत तो कहने के लिए तो आम लाई थे, तो बहुत तो सिद्ध हो गया ना, तो प्रत्यय तो हट जाएगा, गर्ग आम ऐसा होना चाहिए। लेकिन सूत्रकार कह रहे हैं कि आपने क्या आजादी प्रत्यय की विवक्षा कर ली है? कि हाँ कर ली है, हमें तो लाना है छह प्रत्यय, ये आदेश होगा, आजादी है वो। तो फिर आप अब लुक मत करो, अलुक अच्छी, ये रोकेगा हमें तो। अब अलौकिक विग्रह में गर्ग ही रखना था नियम के अनुसार, क्योंकि हमने गर्ग और उसके आगे आम जब लाए हैं, गार्ग्य आम, तो आम लाते ही बहुत को कहने के लिए आम लाए थे, और बहुत में ही वो प्रत्यय को हटाएगा यही अवश्य, तो गर्ग आम ऐसा होना चाहिए। अब गर्ग आम यदि ऐसा रखेंगे तो गर्गियाह बनेगा या गार्गियाह बनेगा? तो गर्गियाह बनेगा। लेकिन सूत्र ने कहा कि आपने जाति प्रत्यय की भी विवक्षा कर ली है, तो फिर ये सूत्र गोत्र लोगची ये लोग का निषेध कर देगा, निषेध कर देगा। तो अब अलौकिक विग्रह में आएगा गार्ग्य आम, अब ऐसे आएगा, अब कोई समस्या नहीं है, छह प्रत्यय आगे आ गया, उसके बाद तो बन ही जाएगा ना। फिर क्या करेंगे? वे यस्य पीछे तो लगाएंगे ही, साथ में फिर आपत्य तद्धिते अनाति, उससे यकार का भी लोप हो जाएगा, तो लोप हो जाएगा, तो गार्गिया वात्सिया, इस तरह से बनते हैं शब्द ये। ऐसे ही आत्रेया, खार पाया, खार पायणीया, खार पायण, खार पायणीया। अब यहाँ आत्रेया में यहाँ भी अत्रे है अपत्यानि बहुनी ऐसे अपत्य अर्थ में लाएंगे, और यहाँ जिस प्रत्यय का अलुक कहा गया है वो है ढक प्रत्यय, तो इतश्चानीय से ढक होगा यहाँ पर, और इतश्चानीय से ढक होगा, उसका लुक किससे प्राप्त हो रहा है? सबका लुक हम उससे नहीं करेंगे ये अवश्य, यहाँ जो लुक प्राप्त हो रहा है अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ गौतमांग भ्रष्ट, इससे लुक प्राप्त हो रहा है। और आजादी प्रत्यय लाना है, छह प्रत्यय यहाँ भी है, तो उसका भी निषेध हो गया। इस तरह से ढ को ए आदेश होकर के आत्रेय। खार पायण में फिर यहाँ फक प्रत्यय का है ये, इसमें नडादिभ्य फक से फक प्रत्यय लाएंगे, और इसका यश का दिभ्य गोत्र से लुक प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, तो खार पायणीय। अब देखो इसके प्रतिदाहरण, तो गोत्र इति किम, अब क्योंकि गोत्र में ही जो प्रत्यय आया है उसी का तो आलोक करेगा ये, लेकिन यहाँ कौबलम बादरम, तो ये जो शब्द हैं यहाँ पर कुबली बदरी मूल शब्द, जो कि ङीश प्रत्यांत हैं षिद गौरादिभ्य से, तो यहाँ विकार अर्थ में प्रत्यय किया गया है ये, तो विकार अर्थ में यहाँ जो प्रत्यय करेंगे, यानी कि कुबल्याह विकार और बदरियाह विकार, इस तरह से। तो यहाँ जो अय प्रत्यय आएगा विकार अर्थ में अणदाता दे रहे हैं, अणदाता दी है ये क्योंकि ङीश प्रत्यय है ना, इसलिए तो अणदाता दे रहे हैं से यहाँ पर
फले लुक से लुक की प्राप्ति है। यहाँ उस उधर नहीं जाना है हमें। द्वितीय अध्याय में यहाँ जो लुक करने वाला है वो फले लुक सूत्र है, ठीक है ना। तो अब बात यह है यहाँ की हमने अन्नदाता दे रहे से जो ऐ प्रत्यय किया है, क्या ये ऐ प्रत्यय उसमें है विकार, उसमें अपत्य अर्थ में, गोत्र अर्थ में? वहां नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए उसका यहाँ पर निषेध नहीं किया उसने, और फले लुक से उसका लुक हो गया। तो कौबलम बादरम। ऐसे ही अचीति किम, तो अजादि प्रत्यय की विवक्षा होगी तभी ये सूत्र लगेगा। अब जैसे पीछे तो हमने कहा था गर्गाणाम छात्रा गार्गिया बना लिया हमने, लेकिन यहाँ पर हेतु मनुष्य भ्रूण त्रस्याम रूप्य मयट, ये जो रूप्य और मयट प्रत्यय आते हैं इनकी विवक्षा है हमें, और गार्ग्य से हमें करना है ये। तो विग्रह तो कर लिया हमने, गर्गेभ्य आगतम, ठीक है ना, गर्गेभ्य आगतम। अब आगत अर्थ में यहाँ पर जो रूप्य प्रत्यय की विवक्षा हुई, तो अब इसका अलौकिक विग्रह कैसे होगा बोलो? ये तो हमने बोल दिया गर्गेभ्य आगतम, अब अलौकिक विग्रह कैसे करेंगे? गर्ग भ्यस, गर्ग भ्यस, नहीं भ्यस, हाँ गर्ग भ्यस। भ्यस। तो गर्ग भ्यस में हमने गर्ग में यहीं का लोप कर दिया कि नहीं? यहाँ गोत्र लिगची नहीं रोक पाया, क्यों? आप जो प्रत्यय ला रहे हो तो हला दिए रूपया मयट, यहाँ कोई समस्या नहीं है। तो गर्ग रूप्यम गर्गमयम। प्राग दिव्यता इत्येव, इसी प्रकरण के अंदर से ही आजादी प्रत्यय लेना है। गर्गेभ्यो हितम गार्गियम, ये तो हम कहाँ पहुंच गए? 5वें अध्याय में, प्राकृता 6 वाले प्रकरण में। तो तस्मय हितम से यहाँ पर 6 प्रत्यय किया गया है। आजादी तो है, आजादी तो है, लेकिन प्राग्दिव्यतीय प्रकरण का नहीं है, तो वहां भी गार्गियम बनेगा, गर्गेभ्यो हितम गार्गियम। आगे है गोत्रस्य बहुषु लोपिनो बहुवचनान्तस्य प्रवृत्तौ द्वेकयोः अलोक। अब यहाँ विषय सप्तमी जैसे मानी थी इन्होंने, विषय सप्तमी मान करके ही ये समाधान किया गया था कि आजादी प्रत्यय की विवक्षा होने पर, इस तरह से अर्थ किया था। तो उसका एक फल दिखाते हैं अब यहाँ पर कि विषय सप्तमी मान करके हमें क्या लाभ होता है। तो गोत्रस्य बहुषु लोपिनो बहुवचनान्तस्य प्रवृत्तौ, अर्थात बहुत्व अर्थ में जो विधीयमान प्रत्यय है उसका लोप होता है। जब भी हम प्रत्यय का लोप करते हैं तो वहां जो प्रकरण चल रहा है ना कि तद्राजस्य बहुषु ते निवास्त्रियाम, तो बहुत्व अर्थ की विवक्षा में ही तो करते हैं, और द्विवचन या एक वचन होगा तो नहीं करते हैं। तो बहुषु लोपिनो बहुवचनान्तस्य प्रवृत्तौ द्वेकयोः अलोक, द्विवचन में और एक वचन में अलोक रहेगा, और रूप चलाते भी ऐसे हैं जैसे गार्ग्य और गर्गा। तो यहाँ जो विग्रह किया है इन्होंने, विदानाम अपत्यम युवा, विदानाम अपत्यम युवा युवानी, इसको समझने के लिए इसकी पद्मंजरी की पंक्ति से ही देख लो। यहाँ जो लिखा है इन्होंने, विषय सप्तम्या एवं फलम दर्शयति गोत्रस्य इत्यादि, तो गोत्रस्य इति गोत्र प्रत्यय से, ये तो इसका अर्थ हो गया। यानी गोत्र प्रत्यय का जो कि बहुत अर्थ में, बहुत्व अर्थ में आया है, बहुषु लोपिन अर्थात बहुषु अर्थेषु विधीयमान लोपस्य इत्यर्थः, बहुवचनान्तस्य प्रवृत्तौ इति। प्रवृत्ति का अर्थ खोल रहे हैं, उसकी वो तो खैर पता ही है हम लोगों को, उसकी नहीं है आवश्यकता। तो यहाँ जो आगे पंक्ति आ रही है काशिका की कि द्वे कयो अलोक, तो इसका उदाहरण देते हुए इन्होंने आगे समझाया भी है काशिका में ही कि विदानाम अपत्यम युवा युवानौ वैदः वैदौ, एक वचन का है और दूसरा द्विवचन का है। तो यहाँ जो पद्मंजरी की पंक्ति है इसको देखो कि विदानाम इति, यहाँ से तो यहाँ आगे कहा है इन्होंने कि विदस्य अपत्यानि बहुनि, विदस्य अपत्यानि बहुनि,
क्योंकि विग्रह कैसे किया इन्होंने, विदानाम अपत्यम, बहुवचनम विग्रह किया है। तो विदस्य अपत्यानि बहुनी, यहाँ अनदृश्यानंतरीय विदादिभ्यो है, इससे अय प्रत्यय आया, और बहुत्व की विवक्षा होने पर उस अय का यहाँ पर यह योष्ठ से लुक किया गया बहुवचन में, अभी तो बनेगा विदानम अपत्यम। तो अनृष्यानंतरीय विदादिभ्यो है, इससे करके बन गया विदाह तेषाम विदानम अपत्यम। अब ये जो बहुत सारे विद हैं उनकी संतान, युवा और युवानव, एक एकवचन का है और दूसरा द्विवचन का है, एकत्व और द्वित्व अर्थ में यहाँ पर उसकी विवक्षा है। तो यहाँ पर जब विद शब्द जो बना लिया हमने बहुवचन में, वो अकारांत है, अकारांत होने से अत इय से इय प्रत्यय आएगा। अब उसकी हुई विवक्षा यहाँ पर इय प्रत्यय की। तो अतः इति, इन अकारांत होने से इय विवक्षिते, इय प्रत्यय की विवक्षा होने पर गोत्र प्रत्यय से अयो लुकः प्राप्तस्य अनेन प्रतिषेधः, जो गोत्र प्रत्यय किया था अनृष्टानंतरीय विदादिभ्यो से, उस अय के लुक की प्राप्ति हो रही है। ठीक है ना, उस अय के लुक की प्राप्ति हो रही है। कब, जब ईय प्रत्यय की विवक्षा हुई, और ईय प्रत्यय है आजादी, उसका इसने किया निषेध। तो निषेध करके यहाँ ण्य क्षत्रियार्ष इति लुकी, ण्य क्षत्रियार्ष ये तो योनि लुगणियों हो, उसमें आ रहा है लुक अण अणियों हो, अण और नहीं हाँ, अतः इय से जो इय किया, क्षत्रिया है, क्षत्रियार्षयितो यूनि लुक अणियो अणियो अणियो, अण और इय, अण और इय है ना, तो इय, हाँ इय प्रत्यय उसमें आ गया। तो इय अण्य क्षत्रियार्ष इति लुकी, तो वैदः वैदौ इति भवति, एक वचन में और द्विवचन में। तो विषय सप्तमी देखो यहाँ क्या कार्य कर रही है अब, कि विषय सप्तमी मानी थी हमने, कौन से प्रत्यय की विवक्षा हुई थी, कौन से प्रत्यय की विवक्षा हुई थी, इय प्रत्यय की, अजादि प्रत्यय की विवक्षा। अभी लाए नहीं है हम, अजादि प्रत्यय की यहाँ पर विवक्षा हुई थी। और जो विग्रह किया था हमने प्रारंभ में, वो तो विदानम अपत्यम युवा युवानो, यहाँ जो विग्रह किया वो तो बहुवचन में किया ही था पहले, तो वहां तो लुक हो जाएगा, बात उसकी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो ईय की विवक्षा हुई है, और उस अवस्था में जो अय का लुक प्राप्त हो रहा था, अय का लुक तो उससे होगा यही योष्ट से, यय और अय, उसका लुक होता है वहां पर। तो ईय की विवक्षा होने पर अय का लुक जो प्राप्त हो रहा था उसका उसने निषेध कर दिया है। लेकिन जो आगे ईय प्रत्यय आया है, तो ईय प्रत्यय का तो ण्य क्षत्रियार्ष से लुक हो ही जाना है। तो इस तरह से यहाँ वैदः वैदव इति भवति। लेकिन यदि पर सप्तमी हम मानते कि अजादि प्रत्यय परे रहते हुए, अगर ऐसा अर्थ करेंगे तो पर सप्तमी पक्षे तु अलुग न प्राप्नोति, अलुग प्राप्ति ही नहीं हो पाएगा। क्यों, अजादे अभावात्, वहां तो अभी प्रत्यय आया ही नहीं है। क्योंकि विवक्षा में ये होता है कि प्रत्यय आने से पूर्व ही हम उसकी उपस्थिति स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह से जो काशिका की पंक्ति है आगे, वैदः वैदौ के आगे, कि वैद शब्दाद अत ई कृते तस्य च इयः, उस इय का ण्य क्षत्रियाश्रितः इति लुकी रूपम। एक तो ये हो गया। दूसरा है आगे एक वचन द्विवचनांतस्य प्रवृत्तौ बहुषु लोपो यूनि। और यदि एक वचन और द्विवचनांत की ही प्रवृत्ति हुई है प्रारंभ में, हमने विग्रह ही वहीं से किया है, तो उस अवस्था में जो बहुत अर्थ में हम प्रत्यय लाएंगे युवा में, तो वहां तो लोप हो ही जाना है। जैसे वैदस्य वैदयोः, अर्थात वैदस्य अपत्यम बहवः माणवकाः, अथवा वैदयोः अपत्यम बहवः माणवकाः। पुरुष एक हैं या दो हैं, लेकिन यहाँ पर संतानें उनकी बहुत हैं, बहुत बहुवचन में लाना है हमें, तो वहां बन जाएगा विदाह। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमने विग्रह किया है वो वैदस्य और वैदयोः से किया है, बहुवचन में विग्रह नहीं किया। अर्थात वहां जो हम प्रत्यय लाना चाह रहे हैं विग्रह करके,
वो एक वचन में अथवा द्विवचन में विग्रह करके ला रहे हैं। तो उस अवस्था में बहुत न होने के कारण से न ही अत्र आए बहुषु उत्पन्न, तो उसका यहाँ पर लुक नहीं होगा। इस तरह से वैध से ही प्रत्यय आकर के और यहाँ पर विधा बनेगा। चलिए वैध शब्दात् अत ई कृते तस्य च इयः अण्यक्षत्रियार्षयितः इति लुकि रूपम। तो ये गोत्र न होने के कारण उसका लुक हो पाया है। गोत्र क्यों नहीं है? अण्यक्षत्रियार्षयितः इसमें नहीं, वो तो युवा पत्र में बाद में आया है ना प्रत्यय। हाँ, उसका प्रतिषेध ये नहीं कर पाएगा। नहीं, उससे क्या संबंध इसका? ये तो उसकी बात हो रही है ना जो ई प्रत्यय हुआ था अतः से, जो अतः से ई हुआ। एक बार और देखना, फिर कोई उलझन आती है फिर पूछ लेना। कुछ थोड़ी पंक्ति जैसी जटिल सी हैं, तो एक बार और समझना पहले, फिर कोई प्रश्न बचता है तो बाद में देखेंगे। चलो अगला सूत्र देखते हैं अब। तो ये तो हो गया हमारा गोत्रे अलुक अची, ठीक है ना। गोत्र में इसने अलुक का विधान किया था। लेकिन अगला सूत्र क्या कहता है? वो कहता है यूनि लुक। अब यूनि का युवा पत्य में आ गया विषय अब ये। और युवा पत्य युवा संज्ञा कब होती है? जीवति तु वंशीय युवा, ठीक है ना। गोत्र संज्ञा तो पूर्व सूत्र ने कर दी, वो तो सभी की प्राप्त हो रही है। वो तो एक सामान्य सूत्र हो गया गोत्र संज्ञा का, अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम। तो जो युवा पत्य जिसको कहा जा रहा है, क्या वो अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम की सूत्र के क्षेत्र में नहीं आ रहा है? वो भी तो आ रहा है ना। तो ये बन जाता है फिर अपवाद उसका, ठीक है ना। उसका नाम फिर युवा हो जाता है। तो उस अवस्था में प्राग दिव्यति ये जो प्रत्यय आ रहे हैं उनमें भी अजादि प्रत्यय की विवक्षा में, क्योंकि ऊपर से निवृत्ति तो आ ही रही है अची की, तो अजादि प्रत्यय की विवक्षा में वहां पर भी युवा अर्थ में जो उत्पन्न प्रत्यय है उसका लोप हो जाएगा। ये इसका तात्पर्य है। तो प्राग दिव्यतः इति वर्तते, इसकी तन्वृत्ति लानी ही है ऊपर से, और अचि इति च। तो प्राग दिव्यतीये अजादौ प्रत्यय विवक्षिते। विवक्षा का अर्थ कर लेते हैं बुद्धिस्थे, बुद्धि में स्थित है अभी, अनुत्पन्न एवं उत्पन्न नहीं हुआ है, उसी अवस्था में युव प्रत्ययस्य लुक भवति। और तस्मिन् निवृत्ते सति, जब उस युव प्रत्यय का हम लुक कर लेंगे तो अब देखेंगे प्रकृति का स्वरूप क्या है। प्रकृति का स्वरूप क्या रह गया प्रत्यय हटाने के बाद? तो तस्मिन् निवृत्ते सति यो यतः प्राप्नोति स ततो भविष्य भवति। वो प्रकृति जैसी भी हमारे सामने, अब उससे जो प्रत्यय प्राप्त हो रहा है उस प्रकृति से वह प्रत्यय वैसा हो जाएगा। तो अब देखो इसके उदाहरण। देखो हम जो उदाहरण लेने जा रहे हैं फांटा हृति ही जो बनाना है यहाँ पर, तो मूल प्रकृति यहाँ पर क्या है? फांटा हृत। अब ऐसे नाम मिलते हैं क्या कहीं पर? तो यहाँ मूल प्रकृति है फांटा हृत। अब फांटा हृत की संतान को बोलना है हमें पहले तो, कि फांटा हृतस्य अपत्यम। तो यहाँ गोत्रापत्य में हमने प्रत्यय किया फांटा हृतस्य अपत्यम। तो गोत्रापत्य में अभी फांटा हृत मूल प्रकृति तो अकारांत ही है अभी हमारे पास में, तो अतः ये से ये करके बना लिया फांटा हृति, ठीक है ना। गोत्रापत्य में प्रत्यय आ गया। अब क्या करना है? अब इससे हमें युवापत्य में लाना है प्रत्यय, ठीक है ना। तो गोत्राद यूनि अस्त्रियाम, इससे यहाँ पर, क्योंकि नियम यही तो होता है कि जब भी हमें युवापत्य में प्रत्यय लाना होता है तो मूल प्रकृति से लाते हैं या किससे लाते हैं? गोत्र से। गोत्राद योनि अस्त्रियाम, युवापत्य में यदि प्रत्यय लाना है तो नियम यही है कि वो गोत्र से ही लाना होगा जिसका नाम गोत्र हो चुका है। और गोत्र नाम होता है पत्यम पौत्र, पौत्र से प्रारंभ होता है। तो इस नियम के कारण से यहाँ पर फांटा हृति जो शब्द हमने बना लिया है अभी गोत्रापत्य में, इसका नाम गोत्र है। इसी से हम युवापत्य में प्रत्यय ला सकते हैं। तो फांटा हृते अपत्यम ऐसे विग्रह करेंगे फिर, ठीक है ना। और वहां पर युवापत्य में प्रत्यय कौन सा आएगा? तो फांटा हृति मिमताभ्याम ऋणफियौ, उससे यहाँ पर ऋण प्रत्यय ला करके अब स्थिति जो बनेगी फांटा हृति, और आगे तो षष्ठी का अंग से है ही, उसके आगे ऋण प्रत्यय। तो ये जो दिखा रहे हैं सिद्धि यहाँ पर
कि फांटा हृतस्य अपत्यम, फांटा हृति ये ईय का हो गया, और तस्य अपत्यम युवा फांटा हृति ममताभ्याम अणभयो, तो इससे जो ना प्रत्यय हमने कर लिया है अब, तो सुप धातु लगाने के बाद यस्यति च लगाने के बाद शब्द कैसा रह गया, फांटा हृत, अकारांत ऐसा रह गया ना, युवा पत्यम बना है अभी ये। देखो पहले क्या था, गोत्रापत्य में फांटा हृति, अब उसकी संतान जो हुई युवा पत्य में, तो वो बन गया शब्द अब फांटा हृत। अब इससे हमें अन्य प्रत्यय लाना है, तो फांटा हृत से तस्य छात्रा, यानी फांटा हृतस्य छात्रा, अब ऐसे विग्रह होगा। और ये ध्यान रखना है, फांटा हृत युवा पत्य में है ये, जिसका नाम युवा हो चुका है, तो फांटा हृतस्य छात्रा है ऐसा विग्रह करके अब प्राग दिव्यतीय प्रत्यय कोई ढूंढना है, तो अजादि प्रत्यय की यहाँ पर विवक्षा हुई, और विवक्षा हमारी अभी बुद्धि में ही स्थित है, ठीक है ना, तो उसके कारण से प्रत्यय आने से पूर्व ही, प्रत्यय आने से पूर्व ही अब ये सूत्र लग जाएगा योनि लोक। तो तस्य छात्रा इति विवक्षिते अर्थे बुद्धिस्थे युव प्रत्ययस्य लुक भवति। अब यहाँ पर जब पहले ही युव प्रत्यय का लुक कर दिया, तो अब बताओ मूल प्रकृति क्या रही। युव प्रत्यय उठाने के बाद की बात हो रही है, कौन सा प्रत्यय किया था हमने, ऋणा, ऋणा को इस सूत्र से हटा दिया योनि लोक से। अब वहीं पहुंच गए हम जहां पहले थे अतः ये सूत्र लगाने के बाद, अर्थात फांटा हृति, इकारांत है मूल प्रकृति। अब यहाँ पर अब इकारांत मूल प्रकृति देख करके अब हम लाएंगे छात्र अर्थ में प्रत्यय। और पहले क्या स्थिति थी, पहले ये अकारांत था फांटा हृत, ठीक है ना, पहले अकारांत था, तो कौन सा प्रत्यय आना चाहिए, अकारांत वाला आना चाहिए, अकारांत जो भी कहा गया है। और जब ये एकारांत बन चुका है अणा प्रत्यय हटा करके, अब यहाँ पर ईयष्ट सूत्र लगेगा, ठीक है ना, ईयंत है ना, अब ये ईयंत प्रकृति है हमारे पास में, अब अणांत प्रकृति नहीं है, अब ईयंत प्रकृति है। तो तस्मिन् निवृत्ते ईयंतम प्रकृति रूपम संपन्नम, तस्मात् ईयश्च इति अण भवति, तो अण होकर के अब बन जाएगा फांटा हिता। अब देखो शब्द वही है जो पहले था, युवा पत्य में क्या था, फांटा हित, और अब जो बना है फांटा हित, तो उसका अर्थ क्या था, फांटा हृत का युवा पत्य, या यूं कह लो कि फांटा हृति का अनंतरापत्य, हुआ कि नहीं। और अब फांटा हृत का अर्थ क्या है, वो जो युवा पत्य में आया है फांटा हृति का अनंतरापत्य, उसके छात्र उसके छात्र, तो फांटा हृता। ऐसे ही आ गया है। अब ये सिद्धियां सारी देख लेना, अगर सरसरी दृष्टि से देखना हो तो देख लो अभी, कि जैसे आगे शब्द है भागवित्त, तो भागवित्त से पत्य में ऐसे विग्रह करेंगे, और गोत्रा पत्य में यहाँ पर पहले वही उसी तरह से ईय प्रत्यय लाएंगे, अतः ईय से तो भागवित्ती बन जाएगा। और भागवित्ती से फिर युवा अर्थ में अब वृद्धाठक सौवीरेशु बहुलम, इससे ठक प्रत्यय आएगा, और ठक प्रत्यय आकर के अब शब्द बन चुका है भागवित्तिक, ठस्य कह लगाने के बाद। अब ये भागवित्तिक से हम तस्य छात्रा है ऐसे विग्रह करके पूर्ववद युव प्रत्यय निवृत्ते, फिर यहाँ पर प्रत्यय की आदि प्रत्यय की विवक्षा हुई, और विवक्षा होते ही ठक प्रत्यय चला गया, और ठक प्रत्यय जाते ही फिर हमारे सामने मूल प्रकृति ईयंत फिर आ चुकी है, फिर ईयंत लग जाएगा, बस वही उसी प्रकार से है, तो भागवित्ता है। ऐसे ही आगे तयिका यनिया बनाना है, तो तिकस्य अपत्यम, तो यहाँ तो हमने प्रारंभ में ही लगा दिया सूत्र, गोत्रापत्य में टिकादिभ्य फें, उससे फें कर लिया, आयन आदि करके बन गया तयिका यनी। अब युवा पत्य में, अब क्योंकि फें प्रत्यांत है ये, तो फेष्ट सूत्र लगाना है, तो युवा पत्य में आया फेष्ट इति छह, अब बन गया तयिकायनीय। अब तयिकायनी के छात्र हमें लेने हैं तस्य छात्रा है, तो प्रत्यय की विवक्षा होते ही अब ये छह प्रत्यय हट जाएगा। अब छह प्रत्यय हट जाएगा तो यो प्रत्यय निवृत्ते, अब शब्द क्या रह गया, तयिकायनी,
तो तई का यानी कि फीय प्रत्यांत रह गया हमारे सामने, छ प्रत्यय हट चुका है। तो उसके बाद में फिर तई का यनी से अब दोबारा छ आ जाएगा, वृद्धा छ से, फिर बन गया वही तई का यनी यहाँ पे। ऐसे ही आगे कापिन जलादाह, तो मूल शब्द यहाँ पर है कपिन जलाद, उसकी संतान, कपिन जलाद से अपत्यम कापिन जलादि ही। तो पहले तो यहाँ आता ये करेंगे ही, और फिर युवा पत्य में जब प्रत्यय करेंगे तो ये कुर्बादि गण में पढ़ा हुआ है, तो कुर्बादिभ्योण्य से ण्य प्रत्यय आया। अब तस्य छात्रा विग्रह करके ण्य की हो गई निवृत्ति, निवृत्ति करके फिर मूल प्रकृति वैसी ही रह गई, ईय प्रत्यांत। तो ईयष्ट से फिर अण आ गया, तो कापिन जलाता है। अब लग रहा हो कष्टम व्याकरणम। ये कुछ सूत्र ऐसे हैं यहाँ पर कि वर्तमान में कोई विशेष उपयोगिता तो इनकी नहीं दिखाई देती, वो अलग बात है, ऐतिहासिक दृष्टि से है ये, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं, सब एक ओर से देखना तो है ही। आचार्य जी, ण्यक्षत्रियार्ष ये तो यूनि लुगणियो, यूनि वहां लुक हुआ है ना, तो केवल अण और इ। हाँ, इन्हीं का लुक होता है। हम उन सूत्रों को इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि उसमें ये प्रत्यय नहीं आए, इसलिए हैं? उस सूत्र से हम लुक क्यों नहीं कर रहे हैं? कहाँ पर नहीं कर रहे लोग? युवापत्य में, युवापत्य नहीं, तो युवापत्य में तो हम एक वचन हम बना रहे हैं ना यहाँ पर। अभी कौन सा बनाया था हमने, जैसे कौन सा शब्द लेना है बोलो? भागवित्ति कहा। हाँ, तो भागवित्ति का हमने भागवित्ति शब्द से पहले तो भागवित्त से हमने ईय प्रत्यय किया था, अतः ईय से गोत्रापत्य में, ठीक है ना। और युवापत्य में लाए हम ठक प्रत्यय यहाँ पर, तो ठक प्रत्यय लाए युवापत्य में, तो भागवित्तिक शब्द यहाँ बन चुका है हमारे सामने। अब छात्र अर्थ में यहाँ पर हमें प्रत्यय लाना है, तो छात्र अर्थ में जो प्रत्यय लाएंगे उसका लुक कौन करेगा, उस अवस्था में लुक कौन करेगा, उसी के लिए सूत्र बनाया गया है योनि लुक, ये उसके लिए बनाया गया है, क्योंकि अर्थ बदल चुका है ना। अब तो छात्र अर्थ में लाना है हमें। तो आगे ग्लौचुकायना में भी ऐसे ही है, ग्लुचुक मूल शब्द है और वहां पर ग्लुचुकस्य अपत्यम, तो यहाँ पर फिन प्रत्यय किया गया है, प्राचाम अवृद्धा फिन बहुलम इति ग्लुचुकायनिहि तस्य अपत्यम युवा। तो यहाँ पर युवा पत्य में अण प्रत्यय की विवक्षा हुई, अण प्रत्यय की विवक्षा हुई यहाँ पर, तो उस अवस्था में ये ग्लौचुकायन नहीं, यहाँ विवक्षा नहीं कहा जाएगा। तो युवा पत्य में यहाँ प्राग दिव्यतोण से अण प्रत्यय करके ग्लौचुकायन ये बन गया। अब तस्य छात्रा कह करके यहाँ पर अण प्रत्यय की फिर विवक्षा हुई, उस अवस्था में इस अण का लुक हो जाएगा। तो युव प्रत्यय निवृत्ते स एव अण, वही अण फिर दोबारा हो गया, तो शब्द वही रहा लेकिन अर्थ बदल गया, ग्लौचुकायना। आगे अचित्यव, क्योंकि निवृत्ति इसकी लाई गई थी, आदि प्रत्यय की विवक्षा ही होनी चाहिए, रूप और मय यदि इनकी विवक्षा होगी तो इनमें से कोई भी सूत्र नहीं लगने वाला। तो फांटा हृत रूप्यम फांटा हृतमयम, यहाँ अकारांत फांटा हृत ही रहेगा, क्योंकि प्रत्यय हटा करके तो ईयंत बन रहे थे ये, तो उस प्रकार से नहीं रखना है। प्राग दिव्यत इत्येव, अब भागवित्तिका हितम भागवित्तिकीयम, ये तो हितार्थ में 5वें अध्याय का है ये, तो वहां भी ये सूत्र लुक नहीं करेगा। आगे फक फियो रण्य तरस्याम, पीडीएफ फाइल भी देखा करो, पीछे रह गया सब। तो फक फियो रण्य तरस्याम, अब यहाँ देखना है हमें, तो यूनि इत्यव, पीछे से यूनि लुक से यूनि को ले आए, और ये सूत्र अब क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पूर्व सूत्र तो नित्य ही लुक कर ही रहा था, लेकिन इसने कहा है कि अन्य तरस्याम, ठीक है ना, यानी कि प्राग दिव्यती आजादी प्रत्यय की विवक्षा होने पर यदि युवा प्रत्यय में फक और फी प्रत्यय आएंगे
तो पूर्व सूत्र जो नित्य लुक कर रहा था वो नित्य न होकर के विकल्प से होगा। तो पूर्व सूत्र न नित्य लुकी प्राप्ति विकल्प उच्यते। फक फियो हो यो प्रत्ययो हो प्राग दिव्यतीय अजादो प्रत्यय विवक्षते अन्य तरस्याम लुक भवति। अब बिल्कुल शैली वही है, कोई इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा। तो गर्गादिभ्यो यही कृते, ठीक है ना, प्रारंभ में गोत्रापत्य में, तो यही योष्ट इति फक, इससे फक कर लिया, गार्ग्याण बना लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर तस्य छात्रा गार्गिया, तो तस्य छात्रा गार्गिया, यहाँ पर गार्गिया यानी गार्गिया से ही रखना है, ये तो हो गया उसका उस पक्ष में जब लुक कर लिया हमने तब। और जिस पक्ष में लुक नहीं करेंगे फक का तो क्या बनेगा, गार्ग्यायणीयाः। ऐसे ही वात्स्याः और वात्स्यायनीयाः। फें प्रत्यय का भी ऐसे ही है, फें खल्वपि यस्कस्य अपत्यम, और उसके बाद फिर शिवादिभ्यों, तो यास्क बना, और तस्यापत्यम युवा, युवा अर्थ में फिर अणुद्वच है, दो अच वाला है और अण प्रत्यांत है। अब इससे फें प्रत्यय आया, तो इस फें प्रत्यय के लाते समय जिस पक्ष में लुक नहीं होगा तो यास का या नहीं, यास का इंद्र फी प्रत्यय करके बना। अब तस्य छात्रा, अब यहाँ जिस पक्ष में लुक कर लिया गया तो यास की याह, जिस पक्ष में लुक नहीं हुआ फी का तो वहां यास का यानी याह। तो ये अब तक के जो हमने सूत्र यहाँ देखे हैं, कहाँ से, देखो एक तो प्रसंग चला था हमारा समर्थानाम प्रथमाद्वा, यहां से, ठीक है ना, वो तो मुख्य वहां से प्रकरण प्रारंभ हुआ ही था। प्राग दिव्यत्व अण ने तो अण प्रत्यय का अधिकार किया ही था, लेकिन समर्थ प्रकृतियां होनी चाहिए, ये समर्थानाम प्रथमाद्वा ने बताया। और उसके बाद जब अण प्रत्यय का अधिकार चल पड़ा तो कुछ अन्य सूत्र आए जो प्राग दिव्यतीय सभी अर्थों में वो अपने अपने प्रत्यय करने लगे, ठीक है ना, दित्यादित्यादि जो सूत्र आए थे वो सब आए। उसके बाद ये बीच में फिर लुक का विषय आ गया था कि ये जो आप प्रत्यय लाओगे आगे प्राग दिव्यतीय अर्थों में, तो वहां आजादी प्रत्यय आने पर गोत्र में उत्पन्न प्रत्यय का लुक होना और युवापत्य में उत्पन्न प्रत्यय का लुक होना, ये सारी बातें हो गई। अब यहाँ पर ये पहला सूत्र माना जाएगा विधि सूत्र, है या नहीं है। देखो दित्यादित्य आदि जो सूत्र हैं कहने को वही विधि सूत्र हैं, लेकिन वह विधि सूत्र आगे जो अन्य प्रत्यय आ रहे हैं उनके अपवाद के रूप में है। जैसे तस्यापत्यम जब लग रहा था तभी तो दित्यादित्य लगेगा, तस्यापत्यम के अपवाद के रूप में। तो मुख्य जो उत्सर्ग सूत्र है वो ये आया यहाँ पर, यहां से अब प्रारंभ हो रहा है ये प्रत्ययों का प्रकरण। जिन जिन अर्थों में प्रत्यय किए जाएंगे वो अर्थ अब यहां से प्रारंभ हो रहे हैं। तो तस्यापत्यम अर्थ निर्देशोयम, इन्हीं सूत्रों को कहा जाता है अर्थ निर्देश सूत्र, अर्थ को बताने वाले। क्योंकि वो भी हम सूत्र जब लगाते हैं तद्धितार्थोत्तर पद समाहरिच, तो कब लगा पाते हैं हम, तद्धितार्थ, तद्धित नहीं है, तद्धितार्थ, ठीक है ना। तद्धित प्रत्यय जब भी आएगा तो किसी न किसी अर्थ में आएगा। और इसीलिए प्राग दिव्यत्व का जो अण का अधिकार कहा गया था वो कहां तक कहा गया था, जहां तक प्रत्यय किसी न किसी अर्थ में कहे जा रहे हैं। और जब अर्थ में नहीं कहे जाएंगे वो स्वार्थ कहलाते हैं फिर वो प्रत्यय। तो वो तो आगे प्रकरण आएगा ना, समर्थान प्रथमाद्वा जो सूत्र है ये कहां तक गया है, ये जहां पर स्वार्थ में प्रत्यय है वहां नहीं गया, ये वहीं तक गया है जहां पर कोई ना कोई अर्थ बताया जा रहा है। तो ऐसे जो सूत्र आएंगे बीच बीच में जो अर्थ का निर्देश करेंगे, उनमें से ये प्रमुख सूत्र और पहला सूत्र है। इसीलिए यहाँ पर स्पष्ट बता दिया गया कि अर्थ निर्देशोयम, और संबंध इसका कहाँ जुड़ेगा कि पूर्व ही उत्तरैश्च, अर्थात ये जो अपत्य अर्थ बोला गया है ये अपत्य अर्थ पूर्व जो सूत्र आ गए आदित्य दित्यादित्य से जो प्रारंभ हुए थे,
अब फिर वही ध्यान पहुंचेगा कि पहले तो अशुपत्यादिभ्यश्च आया था, मत बोलना। मैं उसका निषेध नहीं कर रहा, पहले आया था, लेकिन वो तो धित्य दित्यादित्य का एक विरोधी था वो तो, ठीक है ना। तो खक्फी और अनत्रस्या, ये जो तस्यापत्यम है यहाँ पर, यहाँ ये सूत्र पूर्व ही है, पूर्व सूत्रों से भी जुड़ेगा, यानी कि हम द्वितीय की अपत्य, द्वितीय का अपत्य बोलेंगे तब भी वहां जुड़ जाएगा ये, और आगे सूत्र आ रहे हैं वहां भी जुड़ेगा। उत्तरेश प्रत्यय अभिसंबध्यते। अच्छा, और ये स्वयं नहीं करेगा प्रत्यय क्या? स्वयं भी करेगा। तो देखो बेचारे पे कितना बोझ डाल दिया इस पे। पूर्व वालों से भी जुड़ना, आगे के सूत्रों में भी अपत्य शब्द जाएगा, वहां भी संबंध जोड़ा जाएगा इसका, और स्वयं भी बोझ डाला है कि तुझे भी तो प्रत्यय करने हैं, जब कोई नहीं कर रहा है तुझे करना ही है। तो वो कह रहा है ठीक है, मैं तो समर्थ हूँ, कर लूंगा, क्योंकि इसको अण का पीछे से अधिकार मिल ही रहा है करने के लिए। तो तस्य इति षष्ठी समर्थात। अब ये समर्थ शब्द कैसे बोला गया? समर्था नाम प्रथमाद्वा के कारण से। षष्ठी समर्थात अपत्यम इत्येतस्मिन् अर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति। प्रकृत्यर्थ विशिष्टः षष्ठ्यर्थः अपत्य मात्रम च एह गृह्यते। और ये बात आगे के सूत्र में भी घट जाएगी सारी, यानी कि प्रकृति के अर्थ से विशिष्ट। जैसे उपगु शब्द को ले लो, प्रकृति क्या है यहाँ पर? उपगु। अर्थ क्या है उसका? अपत्य अर्थ लेना है हमें, उसी में प्रत्यय करना है, और हम उसमें लाए षष्ठी उपगोह। तो उपगोह में जो षष्ठी आई है, ये षष्ठी, क्योंकि संबंध षष्ठी होती है, तो संबंध षष्ठी किसके साथ संबंध जोड़ना है? तो कहा अपत्य के साथ में, उपगोह अपत्यम, ठीक है ना। तो प्रकृत्यर्थ विशिष्ट षष्ठ्यर्थ, ये जो षष्ठी का अर्थ ले रहे हैं हम अपत्य, ये प्रकृत्यर्थ विशिष्ट, प्रकृति के अर्थ से विशेषण, प्रकृति के अर्थ रूपी विशेषण से युक्त है। अर्थात वह संतान किसकी है? उपगु की, उपगु नामक व्यक्ति की। तो वो यहाँ पर लिया गया है, और उसका अपत्य मात्र यहाँ पर लेना है, और कोई अर्थ नहीं लेना है। षष्ठी के बहुत सारे अर्थ होते हैं, संबंध ले भी लिया हमने, संबंध किस किस तरह से हो सकता है किसी का किसी के साथ में। तो यहाँ कौन सा संबंध लेना है? अपत्य रूपी संबंध, अपत्य के साथ संबंध जोड़ना, अपत्य मात्रम, बस वही अर्थ लेना है। और लिंग वचनादिकम अन्य सर्वम अविवक्षितम। अब रही बात कि आपने कहा तस्य, तो जो पुल्लिंग के जो शब्द हैं, पुल्लिंग नामवाची, उन्हीं की संतान में ये सूत्र लगेगा। स्त्रीलिंग का यदि कोई हुआ तो स्त्री पे ढक आदि कैसे लगाएंगे? अब वहां तस्य जाएगा नहीं, वहां तस्या होना चाहिए। तो कब भूल जाओ इस बात को, ये लिंग पर ध्यान मत दो, यहाँ पर हमने कौन से लिंगम बोला है, अतंत्र है ये, अविवक्षित है। और वचन, अब तस्य कहा है तो एक की संतान कोई कहा जाएगा, दो या तीन की हो तो कभी नहीं, कि नहीं, ऐसा भी नहीं। वचन पर भी ध्यान मत देना। तो लिंग वचनाधिकम अन्यत सर्वम अविवक्षितम, सब छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, और एक सामान्य रूप से अर्थ लेना है कि किसी की भी कोई भी संतान हो, चाहे पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो कैसा भी हो। तो उपगोरपत्यम उपगवः आशुपतः दैत्यः उत्सः स्त्रैणः पौंसनः, ये स्त्रैणः पौंसनः और दैत्य ये पीछे का दिखा दिया इन्होंने, ऐसे ही अशुपति भी पीछे का दिखा दिया, अशुपत्यादिभ्यश्च। तो ये भी अण कर रहा है और अशुपत्यादिभ्यश्च भी अण कर रहा है। ये दो दो क्यों लगे हुए हैं एक कार्य में? क्यों ये दो दो क्यों लगे हुए हैं? इतना भारी प्रत्यय आ गया, अण के उठा नहीं मिल रहा है एक सूत्र को, कि भाई जरा हाथ लगवाना कि बहुत भारी है ये। तो दो दो क्यों लगे? हम्म, क्या बात है? अशुपत्यादिभ्यश्च भी लगाया, तस्यापत्यम भी लगाया। तस्यापत्यम नहीं कर पाता यहाँ अण, केवल अपत्यार्थ में ही करता। तो और कौन से में करना है हमें? ये अशुपता किसने बनाया गया? अच्छा बताओ, ये अशुपति सर की संतान है या अशुपति का मकान है ये? हम विग्रह यहाँ ये करेंगे, अशुपते इदम, अशुपते है अपत्यम,
तो अपत्य में ये क्या अण करने में समर्थ नहीं था जो अशपत्यादिश की सहायता ली गई? कहाँ है अनमोल? दित्य 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 दित्यादित्य, इससे ऋण्य प्राप्त था। तो बोला बोला करो ना बीच में थोड़ा बहुत, कभी कभी अपनी उपस्थिति दिखाया करो कि मैं भी हूँ, भूल मत जाना मेरे लिए, मेरा भी अस्तित्व है। तो देखो दित्य दित्यादित्य ऋण्य की प्राप्ति करा रहा था, अब ऋण्य की प्राप्ति करा रहा था तो विवश हो गया, क्योंकि इसने अधिकार दे रखा है भाई कोई भी मुझे रोक सकते हो। ठीक है ना, ये तो पाणिनि ने एक मौलिक अधिकार दिया है ना, हर सूत्र के साथ में है ये कि कोई भी सूत्र किसी को रोक सकता है। ठीक है ना, तो दित्य दित्यादित्य रोकने वाला आ गया तस्यापत्यम को। अब किसकी सहायता लें फिर? तब बनाना पड़ा फिर अपत्यादित्य। ऐसे ही अब ये दैत्य यूसी का उदाहरण हो गया, दित्य दित्यादित्य का उत्साह। और स्त्रैण पहुंचना ये उसके हो गए, स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नय। कहने का तात्पर्य पीछे के सूत्रों में भी अपत्य अर्थ में, अपत्य अर्थ जो लिया गया है वो इसी सूत्र से जाएगा पीछे को। आगे इन्होंने एक कारिका दी है कि तस्येदम इति अपत्येपि बाधनार्थम कृतम भवेत् उत्सर्गः शेष एव असहु वृद्धान्यस्य प्रयोजनम। इसको समझने के लिए ये नीचे जो न्यास है ना उसको देखो तो सरलता से पकड़ में आ जाएगा। तो न्यास में जो नीचे पैराग्राफ आ रहा है तस्येदम इत्यादि, इसमें चौथी पांचवी पंक्ति है, चौथी पंक्ति से आ जाओ कि तस्येदम इत्यनेन, ये जो कारिका की पहली पंक्ति है ना तस्येदम इति अपत्येपि, तो इसी खोल रहे हैं तस्येदम इत्यनेन विधीये मानस्य अणः, इसे तो अण कर रहा है। ठीक है ना, ये विधीये मानस्य अणः यो बाधकः, क्योंकि अण प्रत्यय तो सर्वत्र हो ही रहा है, जहां जहां भी हम तस्येदम सूत्र से इदम अर्थ में करेंगे जब, तो तस्येदम से इस सूत्र से अण प्रत्यय हो रहा है इदम अर्थ में, और उस अण का बाधक, उस अण का बाधक यदि कोई वृद्ध शब्द है यहाँ पर, तो वृद्ध होने के कारण से वो छह प्रत्यय प्राप्त कराएगा, वृद्धा छह सूत्र। ठीक है ना, देखो तस्येदम ने इदम अर्थ को लेते हुए किसी भी प्रातिपदिक से जो प्रागदिव्य वर्ण से अण जा रहा है इस अण का विधान किया, और इसी प्रकरण में वृद्धाक्षः सूत्र भी आ रहा है। तो वृद्धाक्ष ने क्या कहा कि ये जो आपके आगे जो अर्थ आ रहे हैं प्रागदिव्यतीय आदि, इन सब अर्थों में यदि कहीं पर कोई वृद्ध संज्ञक शब्द आ जाए तो वहां छह प्रत्यय होगा। तो अब देखो इस पंक्ति को तस्येदम इत्यनेन विधीयमानस्य अणः यो बाधकः वृद्धाक्षः इति छह प्राप्नोति। अब ये बात कही क्यों जा रही है? देखो हमने कहा उपगोह अपत्यम, क्या अपत्य इदम अर्थ में नहीं आ सकता तस्येदम के अर्थ में? इदम तो बहुत विस्तृत अर्थ ले लेगा ना, इदम में तो सब कुछ हो जाएगा। भाई संतान है मेरी, हाँ ये भी मेरी, ये भी सब, कोई भी पदार्थ ले लो संसार का, इदम में सब आ गए। अब वो लिंग मत लेना, इदम जो है यहाँ पर नपुंसकलिंग बोल दी। यह तो उपगु का यह कौन, संतान, हो गया, सारे अर्थ आ जाएंगे। तो फिर आपको ये सूत्र कहने की आवश्यकता क्यों हुई? तस्येदम क्या सूत्र अपत्य अर्थ में प्रत्यय नहीं कर पाएगा? कर सकता है या नहीं, बोलो ईमानदारी से, कर सकता है या नहीं? कर सकता है, और फिर भी ये सूत्र बनाया जा रहा है, तो क्या आवश्यकता हुई इसकी कहने की? तो अब समाधान तो करना होगा। तो कहा यदि यहाँ पर हम तस्येदम से अण करेंगे और कोई शब्द आ गया वृद्ध संज्ञक, ठीक है ना, तो वृद्धाक्षः उस तस्येदम के अण को रोकेगा कि नहीं? वो छह की प्राप्ति कराएगा। तो जितने भी इदम के अंतर्गत अर्थ आ रहे हैं उन अर्थों में एक अर्थ है अपत्य रूपी अर्थ, उसको बाहर निकाल लिया। ठीक है ना, तस्येदम को नहीं छोड़ा वो,
तस्येदम को इदम के अंदर आए हुए अर्थों में से अपत्य अर्थ नहीं मिलेगा। अब वहां से हटा दिया उसको, अब वो और इदम के अर्थ को ढूंढता रहेगा, वो अपत्य रूपी अर्थ में नहीं लगेगा। वो अपत्य अर्थ आ गया इसके पास में, तस्यापत्यम के पास में। अब तस्यापत्यम के पास में आ गया और वृद्ध संज्ञक शब्द है कोई, अब लग जाएगा वृद्धाच्छा। वो तो इससे पहले आ रहा है तस्यापत्यम, ठीक है ना, वो इससे पहले आ रहा है। तो इस तरह से यहां पर ये सूत्र की रचना की गई, यानी कि तस्येदम इति। अब कारिका को देखो, तस्येदम इति, ये जो सूत्र है, अपत्य अपि, अपत्य यद्यपि इदम के अर्थ में आ रहा है, लेकिन उस अपत्य अर्थ में बाधनार्थम जो बाधक छ प्रत्यय प्राप्त हो रहा था, तस्येदम का बाधक अण प्रत्यय का बाधक छ प्रत्यय जो प्राप्त हो रहा था, उसको रोकने के लिए ये सूत्र बनाया गया। तो देखो स्पष्ट हो गया ना, यदि ये सूत्र न होता तो वृद्ध संज्ञक शब्दों से अपत्यार्थ में कौन सा प्रत्यय होता? छ प्रत्यय ही तो होता, छ प्रत्यय होता। हमें करना है अण, तो इस तरह से तस्येदम वाले अर्थ में से इदम ये अपत्य अर्थ को निकाल लिया गया है बाहर। और ये बात औरों में भी घटेगी। ये देखो तस्य समूह में क्या हम नहीं कह सकते, वहां भी तो वैसा ही तात्पर्य है, इदम, इदम में समूह नहीं आ गया, वो भी अर्थ अलग अलग निकाले गए हैं सब, क्योंकि इदम तो बहुत ही विस्तृत है, क्या रह जाएगा बताओ, कुछ बचता है क्या इदम कह करके अब? तो अब देखो इसकी पंक्ति न्यास की कि तस्येदम इत्यनेन विधीयमानस्य अणो यो बाधक वृद्धाच्छ इति छ प्राप्नोति तद बाधनार्थम इदम कृतम, ये सूत्र किया गया है। एतत् सूत्र विहितेन अणा, इस सूत्र के द्वारा जो विहित अण है, इस अण के द्वारा छ प्रत्यय से बाधनम यथा स्यात्, जिससे कि छ प्रत्यय की बाधा हो जाए। हो गया यहां तक स्पष्ट? अब कहा कि कथम पुनः अशैषिक शैषिकम बाधते। अब देखो अशैषिक, ये जो वृद्धाच्छ सूत्र है ना, ये शेषे के बाद ही तो है। एक बार क्रॉस चेकिंग कर लो ना जी, शैक्षिक अर्थ। तो शैषिक बोलते हैं इनको, शैषिक अर्थों में विधीयमान प्रत्यय, और ये आ रहा है अर्थ प्रारंभ होने से पूर्व सूत्र वृद्धाच्छ। अर्थ तो आगे आएंगे ना शेष वाले, तो इन्हें कहा जाएगा शैषिक अर्थों में विधीयमान प्रत्यय करने वाले सूत्र। और ये जो तस्यापत्यम है, क्या ये शैषिक है? नहीं, ये तो केवल एक अर्थ को ले रहा है, अपत्य अर्थ को। तो प्रश्न ये उठाया गया कि अशैषिक ये जो अण प्रत्यय है, ये शैषिक छ को कैसे बांधेगा? अब देखो यहाँ विचार करने की बात है कि यदि हम अन्य प्रकार से भी देखें कि यदि ये सूत्र न होता, यदि ये सूत्र न होता तो ये अशैषिक प्रत्यय कहलाता? कहलाता ही नहीं। फिर तो वो शेष वाले ही होते और वहां वृद्धाच्छ अपत्य अर्थ में बांध लेता, इनके अपत्य अर्थ भी तो शेष अर्थों में पहुंच जाता फिर, अगर ये सूत्र न होता तो यूं भी समाधान कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा आगे कि अपत्यादिभ्य चतुर्थीय पर्यंतेभ्यो अन्यो अर्थ शैषिकाणाम विषय। ये जो अपत्य आदि अर्थ हैं, इनसे कहां तक है ये? चतुर्थीय पर्यंतेभ्य, ये अपत्य से लेकर के और चतुर्थीय पर्यंत वो जो आते हैं ना, वो तन्नाम्नी कौन सा सूत्र है, तद अस्ति दिश तन्नाम्नी तेन निवृत्तम तस्य निवास अदूर्भवश्च। ये इनको रट लिया करो, ये चार अर्थ हैं, मुझे ध्यान न रहे तब भी अपना ध्यान रखा करो। तो यहां तक जो अर्थ हैं, उनसे अर्थ, उनसे भिन्न वो शैषिकों का विषय बनता है। और अयम च अपत्यात् क्षण विषय नास्त्येव, ठीक है ना, और छ के विषय में ये अपत्य अर्थ जाएगा नहीं उसमें। अयम च अपत्यात् छ विषय नास्त्येव तद असन अयम कथम छ प्रत्ययम बाधिष्यते। अच्छा, हाँ, तो इनका कहना यह है कि अपत्यादि जो चतुर्थीय पर्यंत प्रत्यय हैं, उससे भिन्न जो अर्थ हैं वो है शैषिकों का विषय। और अयम च,
अपत्याण, अच्छा अपत्याण है यहाँ, अयम च अपत्याण, और ये जो अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय किया गया है ये छ के विषय में है नहीं, क्योंकि छ का विषय कौन सा है, शैशिक, और ये उससे पहले आ चुका है, तो ये वहां पर है नहीं, और जब वहां है ही नहीं तो बात कैसे लेगा, ये उपस्थिति होनी चाहिए ना, तभी तो बात पाएगा, ये वहां तक इसकी पहुंच कैसे हो जाएगी। तद असन अयम, न होता हुआ ये, कथम छ प्रत्ययम बाधिष्यते, ये समस्या आ चुकी है। अब इसको कह रहे हैं, आगे समाधान दे रहे हैं, कारिका में जो पंक्ति आ रही है कि उत्सर्ग शेष एव असौ, इसी का अर्थ खोला है आगे इन्होंने न्यासकार ने कि असति अस्मिन योगे, इस सूत्र के न होने पर, ठीक है ना, इस सूत्र के न होने पर, ये बात अपने मस्तिष्क में रखो पहले कि ये यदि सूत्र नहीं होगा उस अवस्था में यह अपत्य अर्थ कहाँ पहुंचेगा बताओ, ये शेष में जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा, ये शेष में तो जाएगा फिर, जब यहाँ ये सूत्र ही नहीं होगा तो असत्य अस्मिन योगे इति अभिप्राय, ये अभिप्राय है कहने वाले का, कार्य का। और आगे कहा कि असौ इति अनेन प्रकृतत्वात् तस्यापत्यम इत्येषु अर्थः प्रत्यवमृश्यते, ये जो कारिका में असौ शब्द है, तो असौ शब्द से यहाँ पर तस्यापत्यम सूत्र से जो अर्थ अपत्य रूपी अर्थ कहा जा रहा है उसी का यहाँ पर प्रत्यवमर्श किया गया है। तो उत्सर्गे उत्पन्नेनापि अणा स एव अर्थः उत्सर्ग साहचर्याद उच्यते, ये तो उसी बात को कहा जा रहा है कि उत्सर्ग, क्योंकि ये सूत्र उत्सर्ग ही है तो अर्थ को भी उत्सर्ग बोल दिया गया है, और उत्सर्ग साहचर्यम तु तस्य तत्र उत्सर्गस्य अनादेर विधाना। आगे जो पंक्ति आ रही है इसमें थोड़ा अशुद्ध हो गया है ये कि इहापि क्रियमाणे, इसमें से पी को हटा दो और रेखा एक कर दो, देखो एकदम अर्थ बदल जाएगा। पहले क्या अर्थ था, यहां भी करने पर, अब क्या अर्थ हो गया, यहां न करने पर, इस सूत्र के यहां न रहने पर, जो मैं बात पीछे कह रहा था वही बात है यहाँ पर अभी ये कि यह अक्रियमाणे, ये सूत्र यहाँ मत बनाओ, ये कल्पना करो थोड़ी देर के लिए। तो तस्यापत्यम इत्ये तस्मिन योगे, इन्हीं सूत्र के न करने पर तस्येदम इत्ये तस्मिन अनुप्रवेशात, अब ये अपत्य अर्थ कहाँ पहुंचेगा, तस्येदम में पहुंचेगा, इत्ये तस्मिन अनुप्रवेशाद यथा अन्यस्तद विशेषः शेषो भवति, जैसे अन्य सारे अर्थ शेष में आ जाते हैं, तथा अपत्यार्थोपि, ये भी शेष में पहुंच जाएगा इस सूत्र के न होने पर, ठीक है ना, क्योंकि अस्ति तस्यापि उपयुक्तापेक्षम अन्यत्वम, क्योंकि ये जो अपत्य अर्थ है ये भी तो अन्य अर्थ में ही आ गया, फिर शेष अर्थ में आ गया, और चतुर्थी पर्यंतेषु अनंतर भावात, जो चतुर्थी है, इसमें यह और जोड़ लेना, चतुर्थी पर्यंत, इसमें अशुद्धियां बहुत सारी हैं इन पुस्तकों में, तो चतुर्थी पर्यंतेषु अनंतर भावात, क्योंकि चातुर्थिक वृत्तियों में भी अपत्य अर्थ नहीं आया, फिर कहाँ पहुंचाइए, शेष में, और शेष में जब पहुंच गया अपत्य अर्थ तो वृद्धाक्षय बाध ही लेगा फिर अण को, तस्यदम वाले अण को वृद्धाक्षय बाध ही लेगा। ततश्च शेषस्वाद अपत्यार्थे छह प्रत्यय प्राप्त होती, वहां छह प्रत्यय की प्राप्ति होगी। और अस्मिस्तु योगे सती, अब ये सूत्र बना दिया गया, तो अपत्यार्थ तस्येदम इत्यत्र शेषे न अनुप्रविशति, अब ये तस्येदम के अर्थ में जाएगा ही नहीं वहां पर, ठीक है ना, उपयुक्तत्वात्, और ये बात उपयुक्त भी है, ततश्च अशेषत्वात्, अशेष होने के कारण से अपत्ये छ प्रत्यय से प्राप्तिर नास्ति एव। प्रश्न ये उठा रहे हैं कि आपने जब ये सूत्र बना दिया तस्यापत्यम, तो उस अवस्था में तस्येदम के क्षेत्र में अपत्य अर्थ गया नहीं, अपत्य अर्थ नहीं गया तो अपत्यार्थ में वृद्धाक्षय छ की प्राप्ति ही नहीं कराएगा, तो आप ये कैसे कह रहे हो कि छह प्रत्यय को बांधने के लिए हमने सूत्र की रचना की है, प्रश्न आया समझ में, कि छह प्रत्यय को बांधने के लिए हमने सूत्र की रचना की है, ये उत्तर खंडित हो गया कि नहीं, हो गया, संतुष्टि हो गई, खंडित हो गया ना, अब कोई समाधान और देना पड़ेगा सूत्र रचना का फिर,
ये तो बात खंडित हो गई ना। तो यही देखो पंक्ति कह रही है कारिका की कि उत्सर्गः शेष एव असौ। ये जो उत्सर्ग सूत्र यहाँ बनाया गया है ये तो शेष में ही था ना, ये तो शेष में ही पहुंच जाता। यदि ये सूत्र आप न बनाते तो ये अपत्य अर्थ जिसको आप यहाँ उत्सर्ग के रूप में मान रहे हो ये शेष ही तो था। और जब शेष था तो उस अवस्था में वहां पर जो प्राप्ति हो रही थी, आपने कहा था कि उस वृद्धाक्षर के छ को रोकने के लिए हमने यहाँ पर इस सूत्र को बनाया। लेकिन जब आपने सूत्र बना लिया तो उस अवस्था में ये अपत्य अर्थ वहां तो रहा नहीं है शेष अर्थ में, और नहीं ये बातें अलग से उठाई जा रही है प्रश्न के रूप में, कारिका की पंक्ति में नहीं मिलेंगी। ये कारिका में समाधान मिलेगा, उसका कारिका में समाधान मिलेगा। तो जब ये अपत्य अर्थ वहां रहा ही नहीं और ये अतिरिक्त हो गया, शेष से बाहर निकल चुका है, तो शेष का अपवाद वृद्धाक्षर सूत्र वो यहाँ कैसे लग रहा है जिसको आप रोकने के लिए सूत्र को बना रहे हो? संभावना ही नहीं कोई दूर दूर तक की। अब देखो इसकी पंक्ति न्यास की कि ततश्च अशेषत्वात् अपत्ये छ प्रत्यय से प्राप्तिर नास्त्येव। प्राप्ति नहीं है, क्यों? क्योंकि अपत्य शेष में है ही नहीं। वृद्धाक्षर किसका बात करेगा? शेष अर्थ में प्राप्त अण प्रत्यय का, और अपत्य शेष में है नहीं क्योंकि आपने सूत्र बना दिया यहाँ पर। अभी आचार्य सूत्र न बनने पर प्रश्न था ना, सूत्र यदि न बनता। नहीं, सूत्र यदि न बनता, लेकिन बन तो गया। न बनता तब तो ये बातें हम कह पाते। देखो दोनों तरह से उलझन आ रही है, दोनों प्रकार से उलझन आ रही है। अगर अच्छा अलग से विचार करके देख लो कि सूत्र यदि न बनता तो क्या स्थिति होती, स्वयं बताओ, तब मैं उत्तर दूं थोड़ा सा आगे। और सूत्र नहीं बनता तो शैक्षिक अर्थ में अपत्य अर्थ आ जाता, फिर वृद्धाक्षर बाधिता, और वृद्धाक्षर उसको रोक देता, और ये सूत्र होता ही नहीं। तो ये तो कहना ठीक है कि हाँ अपशब्द बनने लगते, ये तो बात यहाँ तक सही है। तो अपशब्द को रोकने के लिए पाणिनि ने समाधान क्या किया? वृद्धाक्षर, ये तस्यापत्यम बना दिया। अब तस्यापत्यम जब बना दिया, अब क्या स्थिति है कि अब जो आप समाधान कर रहे हो हम छह प्रत्यय को रोकने के लिए हमने बनाया ये तस्यापत्यम, ये आपका उत्तर गलत है। ये उत्तर गलत जा रहा है। बात ये हो रही है सूत्र रचना तो सोद्देश्य है हमारी, लेकिन आप जो समाधान कर रहे हो छह प्रत्यय को रोकने के लिए, ये आप कहां से बोल रहे हो? ये छह प्रत्यय प्राप्त ही कब है? क्योंकि ये अपत्य शेष में है ही नहीं, अपत्य शेष में है ही नहीं। बहुतों की बुद्धि कार्य नहीं कर रही होगी अभी। तो अब जो अंत में उत्तर दिया है ना इन्होंने कि वृद्धानी अस्य प्रयोजनम, एक बड़ा छोटा सा परिणाम निकला है सामने जाकर के अब, कि यहाँ जो वृद्ध संज्ञक शब्द आएंगे, जैसे भानु को ले लो, तो ये सूत्र यदि देखो उपगौर प्रत्यय उपगौर आदि तो बन जाएंगे, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे भानु शब्द है यहाँ पर, और ये सूत्र यदि न होता, अब यहाँ घटा लो सारी बातें, अब घट जाएंगी कि ये सूत्र यदि न होता तो भानु से तस्येदम से अण होता या वृद्धाक्षर से छ होता? छ होता। अब ये सूत्र बन चुका यहाँ पर, ठीक है ना? तो अब ये सूत्र बन चुका, तो ये बात कहना छोड़ दो कि हमने छ प्रत्यय को रोकने के लिए बनाया है सूत्र, क्योंकि ये आप बोलोगे फिर हम वही बोलेंगे कि अब तो अपत्य शेष में है ही नहीं, आप वृद्धाक्षर लगा ही कहाँ रहे हो? लग ही नहीं पाएगा वो तो कहा ठीक है, मान लिया आपकी बात कि वृद्धाक्षर का अपवाद नहीं है ये। लेकिन यदि ये सूत्र न होता तो भानवह नहीं बन सकता था। तो हमने ये सूत्र बनाया है, ये जितने वृद्ध संज्ञक शब्द हैं उनसे अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय हो जाए। हम क्षमा मांग रहे हैं, हम वो वाक्य नहीं बोलेंगे आपसे कि छह प्रत्यय को रोकने के लिए हमने बनाया है। हमने छह प्रत्यय को रोकने के लिए नहीं बनाया, हमने इसलिए बनाया है कि वृद्ध संज्ञक शब्दों से अण प्रत्यय हो जाए। अब और कौन सा प्राप्त हो रहा था, ये बात छेड़ेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी। तो थोड़ा एक घुमा फिरा की बातें हैं सारी, लेकिन अंत में उद्देश्य तो वही निकलेगा कि वृद्ध संज्ञकों से छ की प्राप्ति होगी यदि सूत्र नहीं बनेगा तो, और बनेगा तो प्राप्ति नहीं होगी, तो नहीं होगी तो भानवह तो बन जाएगा। हमारा उद्देश्य तो भानवह बनाने का है।
नहीं तो क्या बनता? भानवीय। भानु की संतान कौन कहलाती? भानवीय। और बनाना है भानव भानव। ऐसे ही श्यामगु, ये भी वृद्ध है। ठीक है ना, ये वृद्ध बूढ़े बूढ़े आकर के बहुत समस्या पैदा कर रहे हैं। तो बस यहीं तक रखते हैं अभी, फिर देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओम। 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 शांति शांति शांति।